Hello guys, welcome back to online learning platform of Aviation Institute. This is पवन वर्मा और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बेसिस पे जो अभी आपको अपकमिंग जो एग्जाम्स हैं IBPS RRB लाइक क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आ ही गया है, PO का भी आ ही जाएगा, राइट। RRB में भी PO है, क्लर्क है। तो इस बेसिस पे ये डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन जो भी आप देख रहे हैं उसकी PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और वैसे भी ये PDF जैसे कि और जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने ऑलरेडी दे रखा है कि आप इसको सॉल्व किए होंगे, ट्राई किए होंगे एटलीस्ट। अगर बन गई होगी तो बहुत अच्छी बात है, बन गई होगी तो, नहीं बनी है तो वापस से हम लोग देखते हैं कि भाई क्या था ये डाटा इंटरप्रिटेशन जो था। हम लोग हर जो भी क्वेश्चंस पेपर आपको मिला है उस छोटे छोटे पार्ट में हम आपको वीडियो के फॉर्म में क्रिएट करके दे रहे हैं, राइट। तो चलिए इसको करते हैं डिस्कस, इसको करते हैं शुरू, राइट। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, राइट। इंस्ट्रक्शन और ये रहा इसका डायग्राम, इस तरीके से है। तो इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं। ये इंस्ट्रक्शन में क्या दिया गया है, डायरेक्शन, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। कह रहा है कि द गिवन लाइन ग्राफ शोज द गिवन लाइन ग्राफ है हमारे पास, shows the percentage distribution of the total number of buses operated in 4 different cities। 4 डिफरेंट सिटीज़ में कितने सारे बसेस ऑपरेट करते हैं, तो परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। सिटी क्या क्या है, तो ABCD 4 सिटीज़ हैं ABCD, एंड ऑल्सो गिवन द परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस ऑपरेटेड इन दिस सिटीज़। ओके, पहले बोल रहा है कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, यानी कि मैं लाइन ग्राफ में अगर देखूं तो ये ब्लू लाइन जो है ये डिनोट कर रहा है मुझे कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ बसेस ऑपरेटेड। तो जो भी बस है, बस का नंबर 1 होगा हमारे पास, देखिएगा। तो हमें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ बसेस ऑपरेटेड इन द सिटी इज टुगेदर इज 4000। 4000 बस ऑपरेट कर रही है। तो टोटल नंबर ऑफ बसेस 4000 है, और 4000 जब ऑपरेट कर रहा है तो हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। ब्लू लाइन जो इंडिकेट कर रहा है ना मुझे, तो यहाँ पे दे रहा है जैसे कि दिस इज 5 का गैप है, हर एक गैप आपको कुछ परसेंटेज डिनोट कर रहा है। दिस इज 21%, दिस इज 26%, राइट, दिस इज 25% एंड दिस इज 28%। इस तरीके से बस डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। टोटल बस कितने हैं, तो 4000 टोटल बस है, 4000 टोटल बसेस है। इस तरीके से सिटी ABCD 4 सिटीज हैं, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उसके बाद आगे की इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि एंड ऑल्सो गिवन द परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस ऑपरेटेड इन दिस सिटीज। परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिक बस, जो रेड लाइन दिखा रहा है आपको, ये दिखा रहा है कि परसेंटेज ऑफ नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक बस चल रही है सिटी A में, सिटी B, सिटी C, सिटी D, तो इलेक्ट्रिक बसेस का परसेंटेज बता रहा है कि जो भी 21% टोटल नंबर ऑफ बस है, जो 21% की जो वैल्यू होगी उसमें से 25% जो वैल्यू है, इसका कलर हम रेड कर लेते हैं। तो कह रहा है कि 25% जो है वो इलेक्ट्रिक बसेस चलती है। यहाँ पे 30% जो बसेस चलती है वो इलेक्ट्रिक बसेस चलती है सिटी B में। सिटी C की बात करें तो 35% इलेक्ट्रिक बसेस है, एंड सिटी D की अगर बात करी जाए तो 20% इलेक्ट्रिक बसेस है। इस तरीके से इलेक्ट्रिक बसेस का परसेंटेज गिवन है। और थर्ड लाइन जो मुझे बताता है, थर्ड लाइन बता रहा है कि ऑल्सो गिवन द एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड शटल बसेस। मतलब बस है, बस में कैटेगरी है, यहाँ पे इस लाइन को लिखा गया है, देखिएगा क्या है, टोटल नंबर ऑफ बसेस ऑपरेटेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस ऑपरेटेड प्लस नंबर ऑफ शटल बसेस ऑपरेटेड प्लस नंबर ऑफ ट्रांजिट बसेस ऑपरेटेड। मतलब देखिए बस है, राइट। अब बस में 3 कैटेगरी है, एक है इलेक्ट्रिक बसेस, दूसरा है शटल बसेस, एंड थर्ड इज ट्रांजिट बसेस। कैटेगरी है अलग अलग टाइप का, एक इलेक्ट्रिक बस का कैटेगरी है इसी में, उसके बाद शटल बसेस की कैटेगरी है, उसके बाद ट्रांसिट बस का कैटेगरी है। तो 3 कैटेगरी के बस चल रहे हैं एक एक सिटीज में।
टोटल नंबर ऑफ बस बताया गया है 4000 है। तो इसी के बेसिस पे अब क्वेश्चंस को सॉल्व करना, मतलब डाटा को सॉल्व करेंगे पहले हम। तो यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है 21, 26, 25, 28, तो इसको मैं लिखना, डाटा को लिखता हूँ मैं। ओके नहीं, इसको पूरा सेलेक्ट करने का तरीका क्या हो सकता है? नहीं है, इसको छोटा किया जा सकता था। खैर हम इसी पे करना शुरू करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है। तो मैं कहता हूँ कि सिटी ABCD है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सिटी ABCD, सिटी ABCD, सिटी ABCD हमने लिखा है BCD। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ बसेस होगी, ये होगी टोटल बसेस। उसके अंदर इलेक्ट्रिक कितने सारे हैं, शटल कितने सारे हैं, ये डाटा आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद ट्रांजिट बसेस कितने सारे हैं, ये तीन कैटेगरीज हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ बसेस। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो कह रहे हैं कि टोटल बस तो 4000 है, 4000 में 21% है सिटी ए में। सिटी ए में कितना है 21%, तो 21 इंटू 40, तो 21 4 टाइम्स इज 84, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ बसेस की जब बात आती है तो नंबर ऑफ बसेस यहाँ पे हो जाता है 840। सिटी ए में टोटल कितने बस चल रहे हैं, तो 840 बसेस चल रहे हैं। 21% ऑफ 4000, 20% हो जाएगा 800 और 1% हो जाएगा 40, तो 840 हो गया। वैसे ही यहाँ पे अगर हम बात करें 26%, तो इसका 1/4 हो जाता है 1/4 हो जाएगा 1000 और 1% हो जाएगा 40, तो 1040। 26% निकाला मैंने किसका, 4000 का। 25% निकालेंगे 4000 का, सिटी सी का हो जाएगा, तो 25% मतलब 1/4 दैट इज 1000। इसी तरीके से मैं इंस्ट्रक्शन लिखा, मतलब सब जो डाटा गिवन है ना वो लिख रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा छोटा सा लिखता हूँ ताकि यहाँ पे पूरा डाटा सॉल्व हो सके। उसके बाद लास्ट 28% कह रहा है, 28% ऑफ 4000, तो 28 4 टाइम्स इज 112, 1120। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ बसेस। अब इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रिक बस कितना परसेंटेज है, तो ये भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे कह रहा था तो इलेक्ट्रिक बस है 25%, तो 840 का 25% निकालना है, दैट इज 1/4, तो 210, यानी कि इलेक्ट्रिक बस हो गया 210। यहाँ पे कह रहा है 30% ऑफ दिस वन, 30% मतलब 104 3 टाइम्स इज 312। उसके बाद कह रहा है 35% ऑफ 1000 दैट इज 350। फाइन। उसके बाद है 20% ऑफ दिस वन दैट इज 112 2 टाइम्स इज 224, 224 ये हो गया। उसके बाद शटल बसेस की बात करें जाए तो यहाँ पे एक एवरेज वैल्यू बता रहा है, मतलब डाटा जो गिवन है कह रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड शटल बसेस ऑपरेटेड इन टेंस, टेंस में है वो, परसेंटेज नहीं है, टेंस में है। कहने का मतलब क्या है ये समझिए। तो यहाँ पे जैसे कि दे रहा है फर्स्ट सिटी ए की बात करें तो सिटी ए में ये कितना है 20, 21, 22, 23, यानी कि इसकी वैल्यू जो आई है वो 23 है। तो 23 है मतलब इसको टेंस में देखेंगे तो 230 होगा टोटल। एवरेज किसका है ये, तो कह रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड शटल। समझो कि क्या कह रहा है, मैं कह रहा हूँ कि एवरेज ऑफ इलेक्ट्रिक प्लस शटल, इसका अगर एवरेज निकालेंगे तो एवरेज टोटल कितना बता रहा है कि 230 होगा। टेंस में कह रहा है कि 230 होगा, तो 230 होगा तो टोटल कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 460 हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक सिटी ए में इलेक्ट्रिक कितना है 210, इसकी वैल्यू 210 पहले से पता है, 210 प्लस एस, तो शटल वाली बस कितनी हो जाएगी तो 210 माइनस कर देंगे, तो 260 माइनस 10 इज 250, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 250। तो इसी तरीके से सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी आपको। इसका वैल्यू हो गया 250, राइट। देखो एवरेज बता रहा था E प्लस एस मतलब इलेक्ट्रिक बसेस प्लस शटल बसेस, एवरेज इज 230, टेंस में बोल रहा है ये, तो 230, तो 230 2 टाइम्स किया तो 460 आया। 460 में इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ बसेस मुझे पता है कि 210 है, तो 210 से स्टार्ट किया तो 250 हो गया। इसी तरीके से सबका कर लेंगे फटाफट। तो यहाँ पे 23 था, यहाँ पे कितना है तो ये दिस इज लाइक 35, यानी कि 350। 350 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 700, 700 में 312 जाएगा
राइट। समझो ये कैलकुलेशन फास्ट करनी है। 700 में 312 जाएगा तो 700 में 3 या 400 माइनस 12 इज 388 हो गया। उसके बाद यहाँ पे कितना है तो दिस इज 30 यानी कि 300। तो 300 का 2 टाइम्स करेंगे तो 600 में 350 जाएगा तो 250 रह जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है 31 यानी कि 310। 310 को 2 टाइम्स करेंगे तो 620 में 220 अगर माइनस करते हैं तो 400 माइनस 4 इज 396। देखिए टोटल 620 हो जाएगा, राइट। 620 में से 224 माइनस करना है तो 220 गया तो 400 और 4 गया तो 396। तो मेरे को इलेक्ट्रिक और शटल पता चल गया है। जब इलेक्ट्रिक और शटल पता चल गया है तो मैंने आपको बताया था कि बस की कैटेगरी में ये टोटल बस है, टोटल में इलेक्ट्रिक भी है, शटल भी है और ट्रांसिट बस भी है। तो ट्रांसिट बस की कितनी नंबर्स होगी वो इन दोनों को सबस्ट्रैक्ट कर देंगे उसमें से, तो वो भी कर ही लेते हैं। तो हम सबस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 840 में से कितना सबस्ट्रैक्ट कर रहा है 460 सबस्ट्रैक्ट करना है। तो 400 गया, 60 भी गया तो कितना हो जाएगा 380। फटाफट करना है ये वैल्यू। 1040 में ये सबस्ट्रैक्ट करना है, दैट इज 403 700 माइनस करना है तो 340। ठीक है, 340 समझ के अच्छे से कर लीजिए कि तीनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1040, है ना। 400 3 700 7, हाँ। अब देखो यहाँ पे 1000 था तो दिस इज लाइक 400 600 जाएगा तो 400 बचेगा। यहाँ पे 1120 था तो ये माइनस करते हैं तो दिस इज 400 एंड 220 620 माइनस करेंगे तो 500 बचेगा। तो इस तरीके से मेरे को सारा वैल्यूज मिल गया है। अब इसी वैल्यूज के ऊपर हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे फटाफट। जो भी क्वेश्चंस आएगा क्वेश्चंस देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। आप इसको रख सकते हैं, इसको स्ट्रीम करके इसको आप रख लेंगे। इसी की बेसिस पे, इसकी अब जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी की बेसिस पे सारा क्वेश्चन को डील करेंगे हम। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ शटल बसेस ऑपरेटेड इन A, B, C. Average number of shuttle buses operated in A, B, C and the number of transit buses operated in city D. City D का transit बस। तो मेरे को बोल रहा है शटल बस का एवरेज निकालो A, B, C का शटल बस। तो A, B, C का शटल बस हो जाता है ये ऑरेंज वाली, राइट। दैट इज 250 250 500 5 प्लस 3 इज 888। तो ये हो जाएगा 888, इसका एवरेज हो जाएगा डिवाइड बाई 3। एंड डिफरेंस किससे निकालना है, टोटल एंड द नंबर ऑफ ट्रांजिट बस ऑपरेटेड इन डी। ट्रांजिट बस ऑपरेटेड इन डी कितना है, तो ट्रांजिट बस है 500, दिस इज द वैल्यू 500। तो 500 और इसमें डिफरेंस बताइए। तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। देखो 3 से कैंसिल करके देखो होता है क्या। तो दिस इज लाइक 2 टाइम्स 28 इज 9 टाइम्स एंड 6 टाइम्स 296। इसमें से माइनस करोगे तो 200 एंड 204 हो जाएगा आंसर 204। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। बस आपको बस ये डाटा जो है ना, ये डाटा जल्दी जल्दी एनालाइज करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी। तो यही चीज़ है यहाँ पे इस डायग्राम में। ठीक है, आते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को अब देखेंगे, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते ताकि हमें जगह मिल जाए, है ना। भाई घसक क्यों नहीं रहा है। ओके अभी ठीक है क्या, अभी बहुत ज़्यादा ही छोटा हो गया। चलो ठीक है, करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। कहता है कि इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस ऑपरेटेड इन सिटी ई। ओके, सिटी ई तो हमारे पास है नहीं, है ना। सिटी ई तो है नहीं, सिटी ई बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस ऑपरेटेड इन सिटी ई इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस ऑपरेटेड इन बी एंड डी। बी एंड डी का इलेक्ट्रिक बस कितना है, बी एंड डी का इलेक्ट्रिक बस कितना है, तो 312 एंड
224, तो दिस इज 536, तो 536 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 सॉरी डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक बस सिटी ई की बात कर रहे हैं हम, सिटी ई में इलेक्ट्रिक बस होगी, यस, शटल बस होगी, यस, और ट्रांजिट बसेस होगी। तो हमें इलेक्ट्रिक बस बता रहा है कि इसका एवरेज इलेक्ट्रिक बस जो है सिटी ई में, दैट इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस फ्रॉम बी एंड डी। तो बी एंड डी का टोटल 536 थी, इसका एवरेज निकाल रहे हैं, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 250 और 18 268, है ना, 2 टाइम्स 6 टाइम्स एंड 8 टाइम्स। फाइन, ये हो गया इलेक्ट्रिक बसेस। उसके बाद कहता है कि एंड द नंबर ऑफ शटल बसेस ऑपरेटेड इन ई इज 20% मोर देन दैट ऑफ सिटी ए। सिटी ए का शटल बस देखो कितना है, सिटी ए का शटल बस कितना है, सिटी ए का शटल बस है 380, नहीं सॉरी 250 शटल बस 250। तो 250 से क्या कहता है कि 20% क्या है, ज़्यादा है, मोर है, 20% मोर देन द सिटी ए। तो 250 का 20% होता है 50, यानी कि 300 हो गया ये। फाइन, उसके बाद कहता है कि एंड द नंबर ऑफ ट्रांजिट बसेस ऑपरेटेड इन सिटी ई इज सेम एज दैट ऑफ सिटी सी। सिटी सी का ट्रांजिट बस कितना है, सिटी सी का ट्रांजिट बस है 400, तो 400 यहाँ पे ये हो जाएगा 400। तो फिर फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बसेस ऑपरेटेड इन सिटी ई। सिटी ई में टोटल कितनी बसेस ऑपरेट कर रही है, तो तीनों को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 300 407, 7 + 2 is 968 इज द टोटल नंबर ऑफ बसेस ऑपरेटेड इन सिटी ई। सिटी ई में इतने सारे 968, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो दिस वॉज द सेकेंड क्वेश्चन, राइट। देखो जो डाटा हमने निकाला है उसी के बेसिस पे सब सॉल्व कर रहे हैं। तो रफ जब वर्क करेंगे आप तो इसको क्लियर जगह पे करेंगे ताकि आपको फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम ना हो, है ना। हमने टेबल के तौर पे इसको बना दिया, तो टेबल के तौर पे बना दिया तो इस तरीके से क्वेश्चन डील करने में हमारे लिए इजी हो जाता है, राइट। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है। कहता है कि आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बसेस ऑपरेटेड इन सिटी डी, out of the total number of buses operated in city D is 45% of the buses are public and the remaining are private। अच्छा, पब्लिक बस है, प्राइवेट बस है, तो कहता है 45% पब्लिक है, यानी कि सिटी डी की अगर हम बात करें तो सिटी डी में कितनी बसेस है ये देख लेते हैं टोटल। सिटी डी में कितनी बसेस है, तो सिटी डी में टोटल बस है 1120 टोटल बसेस है। तो हम कहते हैं कि टोटल 1120 बसेस है। इसमें से कहता है कि 45% आर पब्लिक, इसमें से 45% जो होगी दैट इज पब्लिक एंड रिमेनिंग कितना बचेगा 55%, दैट विल बी योर प्राइवेट बसेस। ठीक है, तो अब 45% और 55% की वैल्यू बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए। तो मैं कहता हूँ इसका हाफ कितना होगा 550 और 560 में 5% इसका हो जाएगा 56, तो 560 में 56 माइनस कर देते हैं तो 504 हो जाएगा। देखो 560 में 56 माइनस कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ये कितना हो जाएगा 560 में 56 ऐड कर दीजिए तो 616 हो जाएगा, 660। तो नंबर ऑफ पब्लिक बसेस पता चल गई, नंबर ऑफ प्राइवेट बसेस पता चल गई। अब आगे पढ़ते हैं क्या कहता है प्राइवेट बसेस एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पब्लिक इलेक्ट्रिक बस टू पब्लिक शटल बस ऑपरेटेड इन सिटी डी, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पब्लिक इलेक्ट्रिक, यानी कि इसी में से कुछ इलेक्ट्रिक बस है और शटल बस है तो उसका रेशियो बता रहा है 3:1। अच्छा, इसमें 3 किस्म का होगा, राइट। मैं वो तीन जो टाइप है बस का, दैट इज इलेक्ट्रिक, देन शटल एंड देन ट्रांजिट। तो मुझे बता रहा है रेशियो दो चीज़ों का रेशियो बता रहा है, इलेक्ट्रिक का और शटल का। इलेक्ट्रिक बस एंड शटल बस का रेशियो है 3:1, तो 3:1, ठीक है।
ठीक है। फिर कहता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ प्राइवेट शटल बसेस एंड प्राइवेट ट्रांजिट ऑपरेटेड इन सिटी डी। अच्छा, इसमें भी क्या होगा, इसमें भी 3 कैटेगरी होगी ना, इसमें भी आपकी इलेक्ट्रिक बसेस होगी, शटल बसेस होगी और ट्रांसिट बसेस होगी। तो मुझे पूछा गया है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ शटल बसेस, प्राइवेट शटल बस एंड ट्रांसिट बस। शटल और ट्रांसिट यानी कि एस और टी, यहाँ पे मुझे पूछा गया है एस और टी का डिफरेंस बताइए, ये आंसर बताना है। इन सिटी डी इफ द नंबर ऑफ पब्लिक ट्रांजिट बसेस, पब्लिक में ट्रांजिट बसेस इज ऑपरेटेड इन द सिटी डी इज 220, इसका वैल्यू है 220। ओनली पब्लिक एंड प्राइवेट बसेस ऑपरेटेड इन सिटी डी, सिटी डी में पब्लिक और प्राइवेट बसेस ही ऑपरेट करती है। तो इस तरह से आप हमें बताएंगे इन दोनों का डिफरेंस। तो भाई इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे हम। अच्छा, ये टोटल जब अगर ऐड करूं, ये टोटल जब ऐड करूंगा तो कितना होना चाहिए, 504 होना चाहिए। तो इसको ऐड करते हैं। दिस इज लाइक 3x एंड दिस इज लाइक 1x, 3 + 1 इज 4x, 4x + 220 इज इक्वल टू 504। तो 4x की वैल्यू आ जाएगी, इधर जाके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि 280 और 4 284। 4 से कैंसिल करते हैं इसको, 4 से कैंसिल करते हैं, दिस इज 71। x की वैल्यू आ गई 71। x की वैल्यू अगर 71 आई है तो शटल बसेस कितनी सारी हो जाएगी, इसको मिटा के लिख देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको मिटा कर लिखता हूँ, 71 आ रही है ये, दिस इज 71 और 71 3 टाइम्स विल बी 210 + 3 213, 213। इस तरीके से मेरे को तीनों नंबर की बसेस पता चल गई। तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 504। देखो 13 + 1 14, 14 + 20, हाँ 20 एंड, तो आप देखो ना 3 + 1 4 आ रहा है, बाकी ऐड करो। 220 + 70 is 290, 290 + 200 is 490, 490 plus this extra 20 and 10 30 यानी कि 504 ऐड करके देखो 504 आ जाएगी। अच्छा, तो मुझे इलेक्ट्रिक बस, शटल बस और ट्रांजिट बस तीनों पता चला। अच्छा, सिटी डी की बात कर रहे थे हम, तो सिटी डी की बात हो रही है। तो सिटी डी में आप देखो तो इलेक्ट्रिक है टोटल 224, ये है 396, ये है 500। 224 इलेक्ट्रिक है, 396 वो है। हम वापस यहाँ पे आते हैं, तो हम कहते हैं कि टोटल जो इलेक्ट्रिक बसेस है ना, यहाँ पे लिख ही लेते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक बस कितनी थी, तो 296 राइट, नहीं 224 शटल बसेस कितने हैं, तो 396 और फिर ट्रांजिट बसेस कितनी है, ट्रांजिट बस कितनी थी, तो ये है 500। ये टोटल नंबर ऑफ बसेस है इलेक्ट्रिक, शटल एंड ट्रांजिट। उसमें से 213 हो गया इलेक्ट्रिक पब्लिक बस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक कितना बचेगा फिर, तो 213 इसमें से माइनस कर देंगे 213, तो बचेगा कितना, 11। ठीक है, शटल बसेस की बात करें तो 71 यहाँ पे है, तो 71 यहाँ पे सब स्टार्ट कर देंगे, तो यहाँ पे हो गया 25, 325। और यहाँ पे ट्रांजिट बसेस है 220, तो 220 इसमें से स्टार्ट कर देंगे, तो 300 280। तो मुझे पूछा गया है कि शटल और ट्रांजिट का डिफरेंस बताइए, तो यहाँ पे 25 और 20 45 का डिफरेंस दिख रहा है, तो आंसर इज 45। आंसर इज 45, ऑप्शन बी। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि आपको समझ आई होगी कि किस तरीके से करना पड़ेगा। देखिए, आपको फास्ट करना पड़ेगा, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा स्लो कर रहा हूँ आपको, लेकिन फास्ट करना पड़ेगा ये सब सवालों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में जो था कि कह रहा था कि सिटी डी में ना 2 कैटेगरी है, एक गवर्नमेंट बसेस चलती है और एक प्राइवेट बसेस चलती है। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट में परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया 45 एंड 55, तो मैंने वो वैल्यूज निकाल दी 45% एंड 55%। उसके बाद एक स्टेटमेंट दिया था कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड शटल बसेस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो दैट इज 3:1।
तो ये आ गया 3:1, यानी कि इसकी वैल्यू 3x + 4x 1x इज, एंड लास्ट में बताया था कि ऑपरेटेड ट्रांजिट बसेस, पब्लिक ट्रांजिट बसेस इज 220, तो तीनों मिलाकर होना चाहिए था 504, जो इक्वेशन हमने यहाँ पे सॉल्व किया था। तो इस तरीके से ये पता चला, और टोटल जो डायग्राम निकाला था उसमें ये वैल्यू मालूम थी कि सिटी डी में कितनी इलेक्ट्रिक बस चल रही है, कितनी शटल बसेस चल रही है, कितनी ट्रांजिट बसेस चल रही है, तो हमें वो पता था, उसमें से वो माइनस किया तो ये नंबर्स आ गए, और ये नंबर्स जब आ गए तो इनमें से इसका डिफरेंस पूछा गया था, दैट इज 45। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, छोटा सा दिख रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ शटल बसेस ऑपरेटेड इन सिटी ए टू द number of transit buses of D, shuttle of A, transit of D, shuttle of A is 250, transit of what? Transit of किसका पूछा था? D, transit of D, that is 500, 250 and 500, 250 and 500 का रेशियो पूछा है, तो मैं कहता हूँ 250 और 500 का रेशियो क्या होगा भाई? 1:2, 1:2 मतलब ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक आध क्वेश्चन तो आपको इजी मिल ही जाता है, आप अगर डीआई सॉल्व कर रहे हैं तो, ठीक है। यहाँ पे आते हैं तो कहता है कि टोटल नंबर ऑफ शटल बसेस एंड ट्रांजिट बसेस ऑपरेटेड इन सिटी ए, शटल एंड ट्रांजिट, तो शटल तो 250 था, अभी देखा था हमने, शटल एंड ट्रांजिट इन ए, राइट, ए में शटल एंड ट्रांजिट हो जाता है, दैट इज शटल एंड ट्रांजिट हो जाता है 250 एंड 380, राइट। टोटल नंबर ऑफ शटल बसेस इन ए, शटल एंड ट्रांजिट बसेस इन सिटी ए, नंबर्स देख ही लीजिए। सिटी ए में शटल बस 250, ट्रांजिट बस 380, तो इसको ऐड करते हैं, दैट इज 500, 600, 630, तो टोटल हो गया 630। 630 is what % of the total number of buses in C? Total number of buses in C, कितना बस चल रही है C में? तो 1000 बस चल रहा है C में, तो हमको पूछ रहा है कि वो कितना % है भाई? 1000 का कितना % होगा ये? हाँ भाई 63% होगा। डायरेक्टली आंसर वी कैन से दैट 63% इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो इस तरीके से हमने 5 सवाल सॉल्व किए हैं आपके सामने, राइट। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ना आपको मैं बता रहा हूँ, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो क्वेश्चंस का लेवल होगा इससे मिलता जुलता होगा, राइट। एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, तो बस इससे मिलता जुलता होगा कि भाई पहले हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा डिकोड करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड डाटा एनालिसिस। जो हम देखते हैं ना कि हमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा एनालिसिस होता है। तो डाटा एनालिसिस इसी को कहा जाता है कि पहले डाटा को एनालाइज कर लीजिए आप। एनालाइज कर लिया मैंने, अब उसके बाद हमने क्वेश्चन जो था क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो बस ऐसे और भी डीआई क्या सेट्स मैं लेकर आऊँगा, आपको पीडीएफ के तौर पे भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में इसका फाइल मिल जाएगा, और इसको ज़रूर से ज़रूर आप ट्राई कीजिए, और ट्राई करने के बाद अच्छा लगा मतलब वीडियो देखिए जहाँ से आप कर पाओगे, एंड देन विल सी इट इन नेक्स्ट क्लास, राइट। और भी वीडियोस लेकर आऊँगा, और भी हम लोग डीआई डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखें, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।